सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 विषय हिंदी। आज हम पाठ 1 जीरो का मोल एक कविता है, उसका पुनरावलोकन मतलब उसका रिवीजन देखने वाले हैं। तो कविता का नाम क्या है? जीरो का मोल। तो कविता में कुछ शब्दार्थ आए हैं, तो इन शब्दार्थों का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है जीरो। जीरो का क्या मतलब है? शून्य। जीरो यानी कि शून्य। दूसरा है दम्भी। दम्भी यानी कि अभिमानी, घमंडी। दम्भी यानी अभिमानी या घमंडी। मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है उपयुक्तता या गुण। उपयुक्तता या गुण। 9 2 11 होना, यह एक मुहावरा है। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? इसका मतलब है गायब होना या ओझल होना। 9 2 11 होना मतलब कि गायब होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, गायब होना या भाग जाना। उसके बाद देखिए, गोल। गोल क्या है? गोल एक आकार है। विनती। विनती का मतलब है निवेदन या प्रार्थना। उपहार। उपहार का मतलब है भेंट। जैसे देखिए, जीरो यानी कि शून्य, दम्भी यानी कि अभिमानी या घमंडी। मोल का मतलब है उपयुक्तता या गुण। 9 2 11 होना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है गायब होना या भाग जाना। गोल। गोल का मतलब है आकार। विनती, निवेदन, प्रार्थना। उपहार का मतलब है भेंट। उपहास का मतलब है मजाक। माया यानी कि प्रकृति या स्वभाव। विजेता यानी कि जीतने वाला। दम यानी कि ताकत, शक्ति। चुप्पी यानी कि खामोशी। तो ये थे शब्दार्थ, आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा। जीरो का मोल, इसमें देखिए यहाँ पे जीरो का मोल मतलब जीरो का गुण या जीरो की उपयुक्तता। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है शून्य। तो इसकी उपयुक्तता क्या है, यह इस कविता में बताई है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। अंकों की दावत में जीरो भी आया, अंकों की दावत में जीरो भी आया। गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। अंकों की दावत में जीरो भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी। जीरो की कद्र किसी ने न जानी। अंकों की दावत हुई। दावत मतलब खाने पर सब अंक इकट्ठा हुए। 1 से लेकर 9 तक सारे अंक इकट्ठा हुए। अंकों की दावत में जीरो को भी बुलाया गया था। अंकों की दावत में जीरो भी आया। जीरो का मतलब क्या है? शून्य। अंकों की दावत में जीरो भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। गोल मटोल जो थे, उसका आकार की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया। क्योंकि वो गोल है और मटोल मतलब झाड़ा भी लगता है। गोल मटोल होने के कारण उसको कोई आकार नहीं है, नीचे गोल मटोल सर्कल है ऐसे गोल, तो उसके आकार की वजह से गोल मटोल सबने उसका मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी। 1 से 9 तक मतलब अंक। 1 से लेकर 9 तक सब दम्भी। दम्भी मतलब क्या है? अभिमानी या घमंडी थे। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी। जीरो की कद्र किसी ने न जानी। जीरो की कद्र, कद्र करना, उसकी कीमत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना किसी ने न जानी। बोले, एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। देखिए, अंकों की एक बार क्या हुआ? अंकों की दावत में, उस अंकों की दावत में सारे अंक आए थे 1 से 9 तक और जीरो भी आया था। अंकों की दावत में जीरो भी आया, सबने गोल मटोल आकार की वजह से सबने उसका मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दम्भी अभिमानी। 1 से 9 तक सारे अंक कैसे थे? दम्भी थे, घमंडी थे, अभिमानी थे। जीरो की कद्र किसी ने न जानी। जीरो की बेचारे की कद्र किसी ने न जानी। बोले, एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ। सभी क्या कहा? या एक तरफ बैठ जाओ कोने में या अपना मोल बताओ, अपनी उपयुक्तता बताओ। चुप्पी साधो या चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, या फिर 9 2 11 हो जाओ, गायब हो जाओ या भाग जाओ। हंसकर बोला जीरो। जीरो ये सब बेचारा सुनता रहा। हंसकर बोला जीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो। हंसकर क्या कहा जीरो ने? हंसकर
मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल। हंसकर बोला जीरो, जीरो ने क्या कहा हंसकर, मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल। मैं दिखने में तो गोल हूँ पर मेरा मोल बहुत बड़ा है। मुझे किसी से कम मत जानो, मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। अब उसने अपना मोल बताना शुरू कर दिया है जीरो ने। मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। अब क्या बोलता है जीरो आगे देखकर देखिए, मुझसे ही शुरू होती गिनती, मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता विनती। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता विनती, भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया। मुझसे ही गिनती शुरू होती है, अगर जीरो ना हो तो गिनती का कोई मोल नहीं। गिनती मुझसे ही शुरू होती है, सुनो शांति से, तब तुम सब लोग सुनो शांति से। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गिनती की शुरुआत तो मुझी से होती है। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया। ऐसा क्यों क्या कहा है कि भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया? दुनिया में सबसे प्रथम सर्वप्रथम शून्य या जीरो की खोज भारत के जो आर्यभट्ट है उन्होंने सबसे पहले जीरो को ढूंढा, जीरो की खोज की, इसलिए क्या कहा है, भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया। पर तुम सबने आज मेरा, भारत देश ने तो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को मेरा उपहार मुझे भेंट के स्वरूप में दिया, पर आज तुम सबने मेरा उपहास, तुम सबने आज मेरा उपहास मतलब क्या, मजाक उड़ाया है। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं। उसने सर्वप्रथम किसे बुलाया, एक को बुलाया। आओ एक तुम्हारे आगे लगकर तुम्हें एक से क्या बना दिया, 10 बना दिया, तो उसका मोल बढ़ गया। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, एक से एक ही पल में 10 बना दूं, एक से एक ही पल में 10 बना दूं। 2 के आगे लगकर बना दूं 20, 2 के आगे लगकर बना दूं 20। अब 2 को भी बुलाया है, 2 के आगे लगकर बना दूं 20। अब आगे क्या होता है देखिए, बोला शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30। बोला शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30। फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया, फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बना दिया। धीरे से बोला 5, मेरे भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। देखिए अब अपना मोल बताना शून्य ने, जीरो ने शुरू कर दिया है। उसने क्या किया, मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता विनती। गिनती की शुरुआत तो मुझे से होती है, आप सब लोग शांति से सुनो, मैं आपको विनती करता हूँ। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, भारत ने पूरी दुनिया को मेरा उपहार, मुझे ढूंढकर उपहार के स्वरूप भारत ने पूरी दुनिया को मुझे दिया है, पर आज तुम सब लोगों ने मेरा उपहास मतलब मेरा मजाक उड़ाया है। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, एक से एक ही पल में तुम्हें 10 बना दूं। एक को बुलाकर क्या कहा, आओ एक तुम्हारे आगे लगकर तुम्हारा मोल बढ़ा दो, तुम्हें 1 से 10 बना दूं। 2 के आगे लगकर बना दूं 20, 2 के आगे लगकर क्या करूं, बना दूं 20। बोला शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30। अब 3 को भी शर्म आने लगी, उसने शर्मा कर क्या कहा, मुझे भी कर दो 30। फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया। फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया और क्या किया, 4 को 40 बनाया। धीरे से बोला 5, मेरे भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। धीरे से 5 भी शर्मा कर बोला कि मेरे भी आगे लगकर अब मुझे भी 50 बना दो। धीरे धीरे सारे अंक जीरो के पास आने लगे, जीरो जिसे सबके आगे लगकर उसका मोल बढ़ाने लगे। अब सबकी समझ में आया कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया। सबकी यह समझ में आया कि कोई बेकार नहीं होता, सब कोई बेकार नहीं होता, सबकी अपनी माया, सबका अपना स्वभाव होता है। माया मतलब प्रकृति, स्वभाव होना, बस
बस अपनी हिम्मत ना हारे और अपना मोड़ पहचाने। पीछे चले या आगे अपने को विजेता माने। तुम पीछे चलो या आगे अपने को हमेशा विजेता माने कि जीतने वाला। एक और बात, अकेले का मोड़ कम होता है, जो दे एक दूसरे का साथ उन्हीं में दम होता है। अकेले का मोड़ हमेशा क्या होता है, कम होता है, और जो दे एक दूसरे का साथ उसी में दम होता है। एक बार फिर से कविता इस तरह से पाठ 1 जीरो का मोड़ रिवीजन में कक्षा 4 में हमने देखा कि किस तरह से अंकों की दावत होती है। उस दावत में सारे 0 से लेकर 1 से 9 तक सारे अंक आए हुए हैं। सारे 1 से 9 तक सारे जो अंक है वो दम्भी, अभिमानी है, घमंडी है। उन्हें अपने मोड़ के बारे में ज्यादा घमंडी है। पर 0 जो है वो शांति से खड़ा है। अंकों की दावत में आने की वजह से उसके गोल मटोल आकार को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं और किस तरह से उसे कहते हैं कि चुप्पी साधो या 9 तो 11 हो जाओ। उसके बाद अंकों ने किस तरह इस कविता में शून्य ने किस तरह अपनी महत्वता, अपना गुणधर्म, अपनी उपयुक्तता बताई है कि गिनती की शुरुआत ही उससे होती है। 0 ना हो तो गिनती ना हो। 0 की शोध किसने की है? भारत ने 0 को उपहार के रूप में पूरी दुनिया को दिया है। और किस तरह से आप सारे मेरा उपहास कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसके बाद उसने 1 को आमंत्रित किया, 1 तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे आगे जाकर तुम्हें पद ही में 1 से 10 बनाता हूँ, तुम्हारा मोड़ बढ़ाता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2 को आगे बुलाया, 2 तुम आगे आओ, तुम्हारे आगे जाकर मैं तुम्हें 2 से 20 बनाता हूँ। फिर धीरे धीरे 3 से मात्र बोला मुझे भी 30 बना दो। उसने करामात बना दिखा दी, 4 को 40 बनाया, 5 को 50। इस तरह सारे अंक आगे लग 0 के आगे तक अपना मोड़ बढ़ा रहे थे। अंत में सभी अंकों के समझ में यह आया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी माया है, सबका अपना स्वभाव है, कोई बेकार नहीं होता। हम कहीं भी चले, चाहे आगे चले या पीछे, हम हमेशा अपने को विजेता माने, हम कभी हिम्मत ना हारे। और अकेले का जो है, अकेला उसका महत्व हमेशा कम होता है, जो दे एक दूसरे का साथ उसी में दम होता है। तो 0 का मोड़ इस कविता में हमने देखा कि किस तरह से अंकों की दावत में इस शून्य का सभी ने मजाक उड़ाया। फिर 0 ने कहा मैं तो हूँ सबका हीरो, क्योंकि मेरे आगे लगते ही सबका मोल बढ़ जाता है। और उसने अपनी महत्वता, अपनी उपयुक्तता सबको बताई और सभी अंकों की ये बात समझ में आई कि कोई कम नहीं होता, कोई किसी से कम नहीं होता, सबका अपना स्वभाव है, सबकी अपनी प्रकृति है, सबकी अपनी माया है और कोई बेकार नहीं है। हम कहीं भी चले दुनिया में, चाहे आगे हो या पीछे, हम अपने आप को कभी कम ना समझे, हम कभी हिम्मत ना हारे, तो हम विजेता है। और अगर हम अकेले हैं तो हमारा महत्व हमेशा कम है। जो दे हम एक दूसरे का साथ, इसी में सबकी भलाई है और इसी में सबको एक दूसरे का साथ देने से एकता बढ़ती है और एक दूसरे का साथ देने से हमारी एकता बढ़ती है, हमारी मजबूती बढ़ती है। अकेले में हमेशा कम शक्ति होती है, जो दे एक दूसरे का साथ उन्हीं में दम होता है। इस तरह से 0 का मोड़ इस कविता में 0 ने अपनी उपयुक्तता बताते हुए ये बताया कि किस तरह से वो सबसे बड़ा, भले दिखने में गोलमटोल है, सबसे बड़ा हीरो है, उसके आगे लगते ही हर अंकों की उपयुक्तता बढ़ जाती है। भारत में ने तो दुनिया को इसको उपहार के रूप में दिया और गिनती की शुरुआत ही 0 से होती है। अगर 0 ना हो तो गिनती का कोई महत्व ही नहीं है और हर अंकों का मोड़ अगर बड़ा ना हो तो 0 के आगे लगते ही सबका मोड़ बढ़ जाता है। इस तरह से 0 का मोड़ इस कविता में 0 ने अपनी महत्वता बताई है, अपना गुणधर्म बताया है और सभी को यह संदेश दिया है कि कोई किसी से कम नहीं होता। तो चलिए हम ये कविता फिर से एक बार आपके सामने पढ़ते हैं। अंकों की दावत में 0 भी आया, गोल में मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब गंभीर अभिमानी, 0 की कदर किसी ने न जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मुंह बताओ, चुप्पी साधो और 9 या 11 हो जाओ। हंसकर बोला 0 मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा दूध बड़ा है मोर, हाँ दिखने में हूँ गोल। मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता विनती। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार
मुझे 50 गुना पर मेरा भी मोल बढ़ा। अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने, पीछे चले या आगे, अपने को विजय का माने। एक और बात, अकेले का मोल हमेशा कम होता है, जो देवी दूसरे का साथ होने में दम होता है। इस तरह से 0 का मोल ये कविता हमने यहाँ पे आपको बताई है। आशा करती हूँ यह कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप इसका सराव जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।